जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज दिनांक 16 सितंबर 2014 है। दिन मंगलवार, अश्विन कृष्ण पक्ष, अष्टमी की तिथि रात में 8:13 तक रहेगी। आज का नक्षत्र है मृगशिरा, जो रात में 10:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दिन में 12:26 तक है। आज यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त है दिन में 3:05 से शाम को 4:37 तक। आज के दिन लाभ प्राप्त करने का शुभ मुहूर्त प्रातः 10:29 से 12:01 तक है। फिर शाम को 7:37 से लेकर के रात में 9:05 तक है। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल बताएंगे तथा गत 8 सितंबर से चल रहे पितृपक्ष पर चर्चा भी करेंगे। आइए पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों की समस्याओं का समाधान आज हो सकता है। आज यात्रा के भी योग हैं। भूमि या भवन से लाभ होने की भी संभावना है। विशेष उपाय, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें। वृष राशि वाले जातकों को आज किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के भी योग हैं। आपके आज यश प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। विशेष उपाय, काली गाय की सेवा करना आज शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज रुके हुए कार्य उनके पूरे हो सकते हैं। आज आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी। कहीं से किसी बड़े लाभ की भी संभावना है। विशेष उपाय, कन्याओं की सेवा करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कहीं जमीन या जायदाद के योग बन रहे हैं। आज आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। हर तरफ से खुशी का माहौल रहेगा। विशेष उपाय, मंदिर में बादाम दान करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। आप में से बहुत से दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पितृपक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है और इस समय हमें क्या और क्यों करना चाहिए। आपको विदित ही होगा कि 8 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक भारतवर्ष में बहुत से जातक श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष मना रहे हैं। सनातन धर्म के महाकाव्य महाभारत में दानवीर कर्ण की महिमा का बखान किया गया है। महाराज कर्ण अंगराज्य के महाराजा थे। पांडवों की माता कुंती तथा भगवान सूर्य नारायण के पुत्र थे। कर्ण प्रत्येक दिन प्रातः काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते थे तथा उसके पश्चात सोने आदि का दान भी करते थे। दानवीर कर्ण के पास उनके पिता सूर्यदेव का दिया हुआ एक अभेद्य कवच तथा कुंडल भी थे, जिसको उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय देवों के राजा इंद्र को दान में दे दिया था। कवच तथा कुंडल के बिना उनका सुरक्षा चक्र टूट गया तथा भगवान इंद्र के अंश पांडव अर्जुन ने कर्ण का महाभारत के युद्ध में वध कर दिया। अपने संस्कारों और धर्म के कारण जो उन्होंने पुण्य अर्जित किए थे, उसके प्रताप से दानवीर कर्ण को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में कर्ण को भोजन के रूप में सोना तथा चांदी परोसा गया, परंतु सोने चांदी से भूख कहाँ मिटती है। कुछ दिन भूखे रहने के बाद कर्ण ने यमराज से इसका कारण पूछा। तब यमराज ने कहा कि आप दानवीर हैं, परंतु आपने अपने जीवन में केवल सोना तथा चांदी का ही दान किया था। आपने कभी किसी को भोजन का दान तो दिया ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर यही वापस मिलेगा। तब कर्ण ने कहा कि उनको एक अवसर दिया जाए जिससे वे अपनी भूल का सुधार कर सकें। तब यमराज ने उनको 14 दिन का समय प्रदान किया और वापस धरती लोक पर भेज दिया। वापस आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों के नाम पर प्रातः सूर्य को अर्घ्य दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आदि का दान दिया। ये कर्म करते हुए कर्ण 14 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। तत्पश्चात वापस स्वर्ग चले गए। वापस जाने पर वहां उन्हें फिर से भोजन प्राप्त होने लगा।
ये वह समय था जब भगवान सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हैं तथा पृथ्वी के सबसे पास में होते हैं। तब से लेके आज तक पितर इस समय में पृथ्वी पर 14 दिनों के लिए आते हैं तथा अपने पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए दान तथा भोजन से संतृप्त होते हैं। प्रत्युत्तर में वे अपने पुत्रों को धन, धान्य, पुत्र, संतान आदि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सनातन धर्म में पितृपक्ष के समय पितरों के लिए जल का दान, तर्पण, भोजन का दान, पिंड दान आदि का विधान है। भाद्रपद महीने की पूर्णमासी के दिन पितर यमराज की आज्ञा से धरती पर आते हैं तथा कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलती रहती है। ये भी मान्यता है कि हम जब भी श्राद्ध में पितरों को दान देते हैं, वे पितर जिस भी किसी रूप में हो, उन्हें उस दान का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। जो जातक श्राद्ध कर्म करता है उसे पितृ ऋण नहीं लगता तथा वह मृत्यु के बाद पितृलोक को प्राप्त होता है, अन्यथा उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज समय अच्छा है। आपके विरोधी परास्त होंगे। धार्मिक यात्रा होने की भी संभावना है। संतान की तरफ से कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। विशेष उपाय दूध और चावल मिलाकर किसी गाय को खिलाना आज आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को आज खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें। विशेष उपाय पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना आज शुभ रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के उत्साह में आज वृद्धि होगी। कहीं से कोई बड़ा सहयोग भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। विशेष उपाय माथे पर केसर का तिलक लगाना आज आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को कहीं से कोई बड़ी उन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मां के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। विशेष उपाय घी और आलू मंदिर में दान करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब आज के भाग्यशाली दर्शक की कुंडली का विवेचन करते हैं। ये कुंडली हमें रांची से आयशा जी ने भेजी है। आयशा जी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है तथा जॉब से भी संतुष्ट नहीं है। आप इनका उपाय चाहती हैं। इसी प्रकार आयशा जी अपने बेटे के बारे में भी जानना चाहती हैं, जो कुछ समय से अत्यंत बीमार चल रहा है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आयशा जी, आपकी कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। आपकी राशि धनु है तथा आप मूल नक्षत्र के चौथे पद में आपने जन्म लिया है। लग्नेश गुरु धर्म तथा किस्मत के भाव नवम में बैठा हुआ है, परंतु गुरु के साथ केतु भी विराजमान है, जिस कारण इस कुंडली में गुरु चांडाल योग भी बनता है। दर्शकों, जब भी कभी किसी भी भाव में गुरु के साथ राहु या केतु विराजमान हो तो वहां पर गुरु चांडाल योग बनता है, जो सामान्यतः अच्छा योग नहीं है, परंतु इस जन्म कुंडली में यह योग उत्तम है। इस योग के कारण आयशा जी एक धन संपदा से युक्त जीवन बिता सकती हैं, परंतु ये धन वैभव आपको कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप अपने जीवन में धन वैभव प्राप्त करने के लिए यदा कदा सही या फिर गलत तरीके भी अपना सकती हैं, अतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख प्रदान करने वाला कारक ग्रह शुक्र स्वयं छठे भाव में मंगल के साथ बैठा है। उसकी वृष राशि में राहु विराजमान है तथा तुला राशि में उच्च का शनि बैठा है, अतः शुक्र बुरी तरह से पाप ग्रहों से पीड़ित है। इसलिए आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। आयशा जी, आपकी जन्म कुंडली में क्योंकि एक
नौकरी में ज़्यादा देर तक रुके रहना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आपको एक ऐसा कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ पे आपको सदैव ही नए नए लोगों से मिलना पड़े, जैसे सेल्स या मार्केटिंग की जॉब। आपकी नौकरी या व्यवसाय इस प्रकार का होना चाहिए जो स्थान में परिवर्तन भी देता हो, ताकि आप नित्य नए वातावरण में जाएं और नए नए लोगों से मिलें। आपकी ऊर्जा एवं शक्ति आपके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण है। आप अपने व्यावसायिक भागीदारों के संबंध में भाग्यशाली नहीं रहेंगी, परंतु आप अपने भविष्य को स्वतः ही बनाएंगी एवं आपको दूसरों से बहुत अधिक सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी आपकी सफलता का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। आर्थिक मामलों में आपका तीक्ष्ण दिमाग आपको कई सारे सुअवसर दिलाएगा। कभी कभी आप अत्यंत धनवान होंगी और कभी इसका विपरीत भी होगा। जब आपके पास धन होगा तो आप खर्चीले स्वभाव की होंगी, और जब नहीं होगा तो आप उस परिस्थिति के अनुकूल स्वतः हो जाएंगी। आपको मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला, आप गुड़ खाना बंद कर दें। दूसरा, जब भी आप अपने पिता के घर जाएं, रोज उन्हें अपने हाथ से दूध दें, परंतु रात में कभी भी खुद दूध का सेवन ना करें। तीसरा, बरगद के पेड़ की जड़ों में मीठा दूध चढ़ाएं। चौथा, आप पन्ने का कोई ऑल्टरनेटिव रत्न पहने। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर मुझे अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने रखेंगे। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातकों में खर्च अधिक और लाभ कम की आज संभावना दिखती है। पुराने मित्र से मिलने से हर्ष उल्लास का माहौल रहेगा। शेष समय अनुकूल है। उपाय, आज आप बंदरों की सेवा करें तथा मांस मदिरा से परहेज करें तो आपके व्यवधान दूर हो जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके परिवार में हर्ष और उल्लास रहेगा। विशेष उपाय, जटा सहित नारियल पानी में बहाना आज आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को श्रम की अधिकता रहेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के कारण आप व्यस्त भी रह सकते हैं। किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति से आज मतभेद ना रखें, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। विशेष उपाय, पुजारी को पीले रंग के कपड़े दान करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि वाले जातकों में धार्मिक यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, कहीं से कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की भी संभावना है। विशेष उपाय, मंदिर में चावल, गुड़ और चने की दाल भेंट करें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो, या आप अपनी किसी समस्या का निदान पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार तथा रविवार के दिन कानपुर में और बाकी के दिन लखनऊ में रहूंगा। दर्शकों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल हम फिर से आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल तथा पितृपक्ष के बारे में कुछ और जानकारियों के साथ पुनः आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय गणेश।
कार्यालय का पता K911 आशियाना निकट खजाना मार्केट कानपुर रोड लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com। जीमेल @acharyamanish.com।